सबसे पहले संक्षिप्त में अपनी बात को रखते हुए और कुछ अच्छा करते हुए, मुझे लगता है आपका पहला उल्लेख जो आपने किया वो पार्किंग का। मैंने भाई देवेंद्र जग्गी जी से कहा कि मेरी बहन नीनू जी मेयर बनी, थोड़ी सी उस यज्ञ में मैंने भी होती डाली, उसमें मैंने भी काम किया और सारे लोगों ने, मैंने कहा इतना मेरा भी हक बनता है कि मैं सबसे बोलूं कि मुझे कुछ जमीन दीजिए। इन्होंने कहा है कि हम आपको कॉर्पोरेशन से, बिकॉज धर्मशाला में अभी पार्किंग बन रही है, धर्मशाला के बस स्टैंड में भी पार्किंग बनने जा रही है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस जो विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने कराई थी, वो सारी क्लियरेंस से अपनी 80% धर्मशाला के बस स्टैंड की करा दिया, पर जो 20% क्लियरेंस, बल्कि 20 क्या 10% क्लियरेंस डीएम साहब आप लोगों के पास बची है। 90% क्लियरेंस तो वो करा दिया, 10% क्लियरेंस बची है जिसको आप कराइए ताकि बस स्टैंड का काम शुरू हो जाए। फॉरेस्ट की क्लियरेंस होनी आप कराइए ताकि पार्किंग, धर्मशाला के अंदर पार्किंग की समस्या मुझे ज्यादा नजर नहीं आती। समस्या जो है वो मकलोडगंज की, और मकलोडगंज के अंदर जगह की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने अपने भाई देवेंद्र जग्गी जी से कहा कि आपने इलेक्शन लड़ा, आपको लोगों ने भरपूर साथ दिया और आप लोगों की उम्मीदों पे और खरा उतरे, और जिस तरह भाई विजेंद्र करण जी मेरे से बात कर रहे थे, इन्होंने भी ये बात भरपूर रखी क्योंकि इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और ये भी एक सकारात्मक सोच रखते हैं। सब कांग्रेसी एक है भाई, इन्होंने भी कहा कि इसमें कुछ किया जाए, पर देवेंद्र जग्गी जी आपसे मुझे इसके ऊपर कुछ चाहिए, क्योंकि आपने रास्ते में भी मेरे से बात की, रास्ते में भी आपने कहा कि हम कुछ ना कुछ जमीन देंगे, आप मेरे टूरिज्म को इसमें यहाँ पे मकलोडगंज में जमीन दीजिए, जितना पैसा लगेगा, चाहे 5 करोड़ लगे, चाहे 10 करोड़ लगे, चाहे 15 करोड़ लगे, मैं इमीडिएटली लगाने को तैयार। मेरे पास पैसे पड़े, हजारों करोड़ रुपया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद, मेरे नेता के आशीर्वाद से मेरे महकमे में पड़ा है। एडीबी के प्रोजेक्ट के तहत 2500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला है। बहुत से लोग मैं देखता हूं, मेरे दोस्त मित्र हैं, पहले हमारी पार्टी में थे, अब किसी और पार्टी में, वो कई बार बोलते हैं कि ये हो गया, टेंडर हो गया, पैसे आ गए, करोड़ों का प्रोजेक्ट हो गया। उनको ये नहीं पता कि अभी जो लोन है उसकी पेमेंट डिस्बर्स होनी है। दूसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पे होटलों को डिजाइन करना हो, चाहे बनाना हो, चाहे उनको खूबसूरत करना हो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट पर काम करना। जहां तक आपने डिजिटल टूरिज्म के ऊपर बात की, मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हमारे पूरे देश के टूरिज्म के मिनिस्टर हैं, और हिमाचल प्रदेश से मैंने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा, क्योंकि टूरिज्म का महकमा बोर्ड और कॉर्पोरेशन के पास है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी इसके बारे में मेरी विस्तृत चर्चा हुई। मैंने उनसे कहा कि सारा पैसा हम लगा देंगे, आप हमारे को एक्सपर्टीज दे दीजिए, और उन्होंने डायरेक्टर जनरल जो है उनकी उसी समय उन्होंने ड्यूटी लगाई कि हिमाचल प्रदेश में इमीडिएटली काम चालू कीजिए, और मैंने डायरेक्टर टूरिज्म के उसी समय उनके सामने लंच टेबल के ऊपर ही मैंने उनकी ड्यूटी लगा दी कि इमीडिएटली डायरेक्टर जनरल मैडम के साथ बैठ के आप इसके ऊपर काम शुरू करिए। अगली बार आपको टीटीएफ में कोई भी समस्या नहीं आएगी। पहली बार आपने आगे बात रखी, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि जब आप बोलेंगे तभी करूंगा कि टीटीएफ के अंदर मैंने आप लोगों को आगे देना है। डॉक्टर भी इलाज तभी करेगा जब मरीज बताएगा कि आज क्या है, मेरी समस्या क्या है। आज आपने बताई है, आज के बाद आपको पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। ये आरएस वाली की स्टैंप है लगेगी। आपको जो पैसे चाहिए तो आपको टूरिज्म विभाग देगा। हमारी मेरी जिम्मेवारी होगी, जब आप डायरेक्टर टूरिज्म को डीटीडीओ साहब
any conference in the country, you have to come back to me. मेरे पास पहले आप आएंगे प्रियम ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मेरे से फाइल इमीडिएटली अप्रूवल करवा के इमीडिएटली मेरे से फोन करवाएंगे डायरेक्टर को इतने पैसे चाहिए ये करवाना है। हमारी पार्टिसिपेशन अगले 3.5 साल तक तो हम है 3.5 साल तक आप ये कहेंगे कि 1% कम नहीं, ज्यादा करने की आप कहेंगे तो मैं ज्यादा करा दूंगा, कम नहीं। देखिए, आज जो होटल एसोसिएशन है यहाँ की धर्मशाला की जिले ये सब ने बुलाया था, बाबा जी और सबके सब दीपक जोड़ा जी और जितने भी एसोसिएशन के अलग अलग पदों पे हैं सब लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने बातचीत करनी और अपनी बातचीत अपनी बातें इन्होंने रखनी। तो बतौर टूरिज़्म हेड ऑफ द स्टेट अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की ओर से और टूरिज़्म की ओर से ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे टूरिज़्म की जिम्मेवारी है प्रदेश की, मैं इन सब की बात सुनूं। और ये तो मेरा परिवार है, कांगड़ा जिले के जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं और हिमाचल प्रदेश के जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट के होटल हों जिसका मैं चेयरमैन हूँ, चाहे प्राइवेट होटल जो कि टूरिज़्म के अंडर हमारे विभाग के अंडर आते हैं, ये सब लोगों की बात सुनना और इनका विभाग जो पूरे जो टूरिज़्म के होटल हैं वो आगे बढ़े, क्योंकि जब ये प्राइवेट होटल और गवर्नमेंट होटल आगे बढ़ेंगे तभी टूरिज़्म आगे बढ़ेगा। तो इनकी बातों को सुन के ठोस पॉलिसीज़ के अंदर हम और बेहतर क्या कर सकते हैं कि टूरिज़्म के अंदर हम लोगों को और जो व्यवसायी है उसको कोई अच्छा बेनिफिट दे सकें। हमारी ओर से, सरकार की ओर से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की ओर से हम लोग इसको समझाएं। मेरे साथ धर्मशाला के जो हमारे कैंडिडेट रहे, पूर्व में मेयर रहे, ये देवेंद्र जग्गी जी, ये भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि धर्मशाला में सबसे ज़्यादा होटल है, तो उनके एसोसिएशन की बात ये बार बार उठाते हैं, टैक्सी की और टैक्सी चालकों की बात ये बार बार उठाते हैं। तो आज सबके साथ यहाँ पे मिलना होगा, तो ये भी साथ में आए हैं ताकि इनकी बात को आगे लेके जा सके। सर, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक नजरी है, यहाँ पर अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मात्र समर सीजन ही रह गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पर्यटक जो है कम हो रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इस जो आंकड़े हैं वो कुछ और हैं। जुलाई तक हमारी आबादी से 3 गुना 1,20,00,000 पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए। ये आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पर्यटक है। आपको ये चीज़ समझना है, पर्यटक बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे, पर सुविधाओं के अंदर हम रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि हमें कांगड़ा जिले को और बेहतर पर्यटन की नज़र से इसको हमने राजधानी डिक्लेयर किया है और टूरिज़्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश कांगड़ा को डिक्लेयर किया है, कांगड़ा जिले को डिक्लेयर किया है। इसमें कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, इसमें वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग टूरिज़्म के प्रोजेक्ट 2,500 करोड़ का हमें जो ADB का प्रोजेक्ट मिला है, उसके अंदर बहुत सी वेडिंग डेस्टिनेशन बन रही हैं, इसके अंदर इंटरनेशनल फाउंटेन बन रहा है। और ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे के DPR बन चुकी है, टेंडरिंग पे हम चले गए हैं। जैसे ही हमारी लोन की किस्त हमको तकरीबन नवंबर के महीने से पहले आएगी, नवंबर में सारे काम अबार्ट हो जाएंगे और थल से सारे प्रोजेक्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। ज़ू का प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल ज़ू बन रहा है और इंटरनेशनल ज़ू सफारी है जिसके अंदर गाड़ियों में लोग जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ देश के नहीं, दुनिया के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, लोग इसको देखेंगे। जो टूरिज़्म के क्षेत्र में नदौन के अंदर राफ्टिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, वेलनेस सेंटर बन रहा है, नगरोटा के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन, प्रदेश का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन रहा है, इंटरनेशनल फाउंटेन बन रहा है, धर्मशाला के अंदर आइस स्केटिंग रिंग बन रहा है और भी बहुत से प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हमने अपने टेंडर किए हैं कि नवंबर में जैसे ही हमारे को लोन की किस्त, जो ये हमारी ADB की लोन का ग्रांट ही होता है, मतलब आपके प्रदेश को पैसे मिलते हैं, ये 2,500 करोड़ की है। और इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है, जो इतना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें आपकी जो जिनकी लैंड है उनके मुआवजों की प्रोसेस चालू होगी और जैसे मुआवजे दिए जाएंगे उसका बनाना के चालू होगा और जैसे ही एयरपोर्ट बन जाएगा ये क्षेत्र पूरा जो कांगड़ा पार्लियामेंट है इसकी शक्ल ये अलग हो जाएगी। जब यहाँ पे एयरबस उतरेगी
और वैसे जहाज उतरेंगे जिसमें 400-400, 300-300, 400-400 आदमी, 500-500 आदमी उतरेगा, तो आपके पास 10 फ्लाइट भी आएंगी तो दिन के अंदर 5000 आदमी आएगा, तो एकदम चेंज हो जाएगा, इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। तो उसके ऊपर काम हो रहा है और ये गवर्नमेंट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, जिसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है और नवंबर में जैसे ही किस्त आएगी काम अबाड़ हो जाएंगे और चालू हो जाएंगे और आप कामों को अपने थल से निकलते हुए देखेंगे। सर, आज जयराम ठाकुर जी ने शिमला में ये कहा प्रेस वार्ता के दौरान कि सुक्खू सरकार कांगड़ा जिले को पर्यटन हब के रूप में बनाने की तो इच्छा रखती है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जयराम ठाकुर जी की इज्जत करता हूँ, बड़े वरिष्ठ नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, पर उनके क्षेत्र में भी जो शिवधाम है उसके अंदर शिवधाम में भी प्रोजेक्ट में हमने टेंडर कर दिया है और उसके टेंडर के पैसे भी हमारे पास पड़े हुए हैं जो हमने टेंडर निकाल दिया है। तो मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने उनके क्षेत्र के शिवधाम के प्रोजेक्ट की बात की है जो मंडी में उन्होंने शुरू किया था और एडीबी की ट्रांच में भी हमने उसमें डाल दिया है ताकि और पैसा हम एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो आएगा उसमें भी हम पैसा दें। पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए का तो टेंडर निकाल दिया गया है, तो उसके ऊपर बात क्या करनी। जो चीज़ आपने कर दी है, बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर, केंद्र में कैबिनेट सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक चीज़ समझिए, ये जितनी भी स्कीम्स हैं जो केंद्र दे रहे हैं या स्टेट दे रहा है, जो लोगों के बेनिफिट की स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक ये स्कीम्स पहुंच के उनको बेनिफिट दें और उसका लाभ लोग उठा पाएँ, ऐसी मैं कामना करता हूं। आने वाले वक्त में इस चीज़ का पता लगेगा कि कितना लाभ लोगों को इसका